किसान न्यूज हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल के राम राम भाई। साथियों, इस टाइम मौजूद हूँ खरपुनिया AM इंटरनेशनल स्कूल। आज हरियाली तीज उत्सव का जो है प्रोग्राम बनाया गया है और स्कूल में भाई जो आज की जो चीफ गेस्ट थी सजना सात्रोड़ और दूसरे और भी थे भारत विकास परिषद शाखा के जो विवेकानंद शाखा के जो सदस्य है वो भी इसके चीफ गेस्ट थे। तो सभी को एक बार तो तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सजना जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और सभी दर्शकों को। तो आज AM इंटरनेशनल स्कूल में पहुंची है और चीफ गेस्ट थे आज जी तीज उत्सव के ऊपर। जी क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो तीज का उत्सव है लगातार मतलब कई सालों से विलुप्त हो गया था और दोबारा फिर तो देखने को मिल रहा है। जी, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं AM इंटरनेशनल स्कूल और सुदेश चहल पूनिया मैडम और भारत विकास परिषद का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इधर आमंत्रित किया और हमारी जो हरियाली तीज का जो त्यौहार है उसमें 4 चांद लगाए उन्होंने, तो उसके लिए मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही जैसा आप कह रहे हैं कि हमारे जो संस्कृति है वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है, वहीं जैसे स्कूल जैसे जब प्लेटफॉर्म्स पे जब ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं तो ना सिर्फ हमें अच्छा लगता है बल्कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो भविष्य है, बच्चे हैं, उनको भी हमारी संस्कृति से परिचित होने का मौका मिलता है। सजना जी, आज तीज उत्सव पर खाने के लिए क्या चीज मिली आपने? जी, जो तीज का एक्चुअल खाना है जैसे जो कि कहते हैं गुलगुले, वो हमें खाने का मौका मिला। आइसक्रीम भी थी और ड्राई फ्रूट्स भी थे, बहुत अच्छा इंतजाम था, बहुत बढ़िया रहा। जो आजकल के छोरे है चाहे छोरी हो उन तीनों को मेरा गुलगुले के हो है सुवाली के हो है। जी जी, तो तीज का त्योहार बिना गुलगुले और स्वाली के सवाल ही नहीं। जी सुदेश जी बहुत शुभकामनाएं तीज की भाई। वह कह रहे थे तीज खिंडा जे बीज तो तीज के बाद भाई त्योहार शुरू हो जाए, चाहे रक्षाबंधन की बात हो, चाहे दिवाली की बात हो, दशहरे की बात हो, यानी कि तीज से शुरू हो जाए। तो दोबारा फिर तीज की शुभकामनाएं आपको और आपके सभी दर्शकों को सुदेश चहल पूनिया की ओर से तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बरवाड़ा की बात करूं मैं, बरवाड़ा एरिया में तीज उत्सव सबसे पहले जो मैंने देखने को मिला अब की बार आप ही ने बढ़ाया है। अभी तो आप देखोगे, अभी हम एक संजना जी से मनवाएंगे और एक और हम बरवाड़ा में मनाएंगे, क्योंकि हमारे त्योहार जो है ना वो लुप्त किस लिए होते जा रहे हैं, हमारी कमी के कारण होते जा रहे हैं। हम इतने मॉडर्न हो गए, हम मतलब पाश्चात्य सभ्यता का पीछा तो कर रहे हैं, अंधी दौड़ में चल रहे हैं, अपनी चीजों को छोड़ छोड़ के उन चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें खुद को इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी और हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। आज उत्सव की बात करूं मैं, तीज उत्सव पर हरियाणवी ड्रेस की मैं कहूँ वेशभूषा में काफी जो बच्चे हैं ड्रेस में थे, महिलाएं भी ड्रेस में थी। तो कितने गांव की यहाँ महिलाएं पहुंची थी? यहाँ लगभग 10 से 12 गांव की महिलाएं थी, बेणाखेड़ा से थी, खर्क से, बधावट से, ढाड़ से, जितने भी मतलब बच्चे हमारे पास आते हैं। हम स्कूल के अंदर कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें सिर्फ बच्चों का ही नहीं, टाइम टाइम पे जैसे आज बच्चों की मम्मी और दादियों का स्पेशल बुलाया गया था, ऐसे ही हम अलग से PTM रखते हैं, एक दिन फादर को बुलाते हैं। इवन देन ये ऐसा स्कूल है कि हम रिलेटिव्स को भी बुलाते हैं। अब जैसे सावन में मामा आते हैं तो मैं सारे बच्चों को बोलती हूँ कि हमें ओवरऑल फीडबैक चाहिए। एक बच्चे की जो इंडिविजुअल प्रोग्रेस है उसके अंदर एक टीचर का, एक पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, इवन देन कि उसकी जो सराउंडिंग है, उसकी अड़ोस पड़ोस कैसी है, उस सब का बहुत बड़ा रोल होता है। आज न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, हमारे बच्चे को किसी ने क्यों टोक दिया, तो उसका नतीजा आप समाज में देखते जा रहे हो कि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से भटक करके गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बच्चों को सुधारने का, उनके रोल मॉडल बनने का एकमात्र तरीका है कि उनको वास्तव में अपनी जड़ों से जोड़िए। सुदेश, पहले की बात करूँ आज से 10, 15, 20 साल पहले, आज तो ये जमाना है क्या इसका, पहले तो जो पूरे बड़ा पूरे बड़ा देखा हो तो वो तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। हम रोज झूलते हैं, हम बच्चों को बताते हैं कि झूल ये होती है, ये छोटे बच्चों के लिए डाल रखी है, ये छोटे बच्चों के लिए। देखो छोटे बच्चों के लिए हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। और मेरे को ये संस्था बनाए 5 ही साल हुए तो मेरे बड़ा भी बड़े हो रहे हैं। जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं इस संस्कृति को लौटा करके रहूंगी। हरियाणवी फैशन शो करने वाली डॉक्टर सुदेश चहल पूनिया अकेली एजुकेशनिस्ट थी, आज जिसके पीछे 100 लोग हैं। बैबलपुर के अंदर, हिसार के अंदर, बहल के अंदर, उकलाना मंडी के अंदर भारत विकास परिषद का इतना बड़ा हरियाणवी फैशन शो हुआ था जिसमें 15 स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो हमें अपनी कल्चर को, हम सिर्फ बच्चों को ये कहें कि आप दामन पहनिए, वो नहीं पहनेंगे। हम माताओं को कहें कि आप साड़ी को लपेटिए, वो कहेंगे जी आपको बांधनी आती है। तो कोई चीज अगर हमें बच्चों से करवानी है, मैं आपके चैनल पे लंबा हो जाएगा लेकिन एक सेकंड पेरेंट्स की जरूर लेना चाहूंगी। मेरे पास एक दिन एक माँ का फोन आता है, मैडम मेरा बच्चा बहुत बदतमीजी करता है। तो मैंने स्कूल में बच्चे का फीडबैक लिया, कोई बदतमीजी नहीं थी।
तो मैंने, हम लोग देखो टीचर्स हैं तो हमें जासूसी करनी पड़ती है, तो मैंने गली मोहल्ले से पता किया, मैं नाम उजागर नहीं करूंगी क्योंकि उस घर में बड़ा अच्छा सुधार है। तो मुझे पता चला कि वहाँ सास बहू की जो तकरार है ना, वो ऐसे बुढ़ड़ी करके बोलना या वो उस तरह की चीजें मेरे को मिली। तो मैंने जब बच्चे से बात की तो बच्चे ने कहा जी हमारे घर का कल्चर है। तो मैंने उसकी माँ को बुला के पहले उसकी क्लास लगाई। मैंने कहा कल एक काम करना, सुबह उठ के आंटी के पैर दबाना, बेटा अपने आप दबाने लग जाएगा। बोली मैडम अगर नहीं दबाए तो, मैं नहीं दबाए तो फिर मैं तेरे पैर दबाने आया करूंगी। और आज उस उसका नहीं, एम स्कूल के बच्चे इस चीज के लिए, बहुत सारे लोग मना करते हैं कि फिट टच मत कीजिए, पेरेंट्स के बड़ों के हाथ में इतना आशीर्वाद होता है कि वो हमारे भटकते हुए संस्कारों को रोक सकते हैं। तो और भी यहाँ पर जो पूछी थी, नमस्कार जी, नमस्ते जी, नाम बता दीजिए। प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह जी, आज तीज उत्सव मनाया गया है एम इंटरनेशनल स्कूल में, तो कैसा लगा यहाँ का जी प्रोग्राम? बहुत ही बेहतरीन लगा और यहाँ आके सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं यहाँ स्पेशली, तीज उत्सव तो था ही था, मैं यहाँ के बच्चों से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थी कि मुझे इन बच्चों की परफॉर्मेंस देखने का मौका मिलेगा। पिछले 6 महीने से मैम के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और ये मुझे कई बार इन्होंने इन्वाइट कर रखा है, बट मेरा बैड लक था कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। बट आज मुझे वो मौका मिला और मैं मैम के इस उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि मैम बहुत ऊंचाइयों तक जाएं और ऐसे कार्य में बिल्कुल अग्रसर रहें। जी प्रतिभा जी बताइए, गुलगुले वाली जो आपने खाई आज कितने साल के बाद खाई? सही सच में बताना। वैसे हाँ जी बिल्कुल, आप सही, आपका सवाल है, काफ़ी टाइम के बाद ही खाने को मिली है। और ये जो संस्कृति सुदेश मैम ने आज दिखाई है, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। इनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आज क्या कहना चाहिए तीज उत्सव को? तीज उत्सव के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगी, जो हमारा हरियाणवी कल्चर है इसको दोबारा अपने जीवन में उतारिए, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, परिवार में प्यार बढ़ता है। और ख़ासकर मैं सुदेश चहल पुनिया जी को धन्यवाद दूंगी ताकि हमें भी एंजॉय करने का मौका मिला, बच्चों से जुड़ने का मिला। वैसे मैं बार बार आती रहती हूँ स्कूल में, गुरुकुल के बच्चों से मिलने आती हूँ, मुझे यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है। जो बच्चों की उन्नति यहाँ करवाई जा रही है, चहुमुखी शिक्षा उन्हें मिल रही है, उसको देखकर जब आप फेसबुक पे चलाते हैं उसको देखकर भी पेरेंट्स भी अग्रसर होते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार डालें। और इसी के साथ मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को और यहाँ उपस्थित सभी जनों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। भाई सारा प्रोग्राम बढ़िया लग गया, और भाई जो सारा प्रोग्राम करे पाछा नहीं, फिर ये हमारी सोनिया चल हमारी बहू भाई इसने जमानू डंके काट दिए, यानी कि 4 चांद लगा दिए भाई इस प्रोग्राम में। हरियाणवी वेशभूषा में जो इस अपना जो कल्चर दिखाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी। थैंक यू जी। तो आज आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं हमें इंटरनेशनल स्कूल में, और यहाँ का जो प्रोग्राम आपने देखा और आपने खुद अपनी जो पुरानी जो संस्कृति बचाई है और लगातार कोशिश करने लग रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले जी सुदेश चहल मैम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, जो मेरे को इतना मौका दिया, बुलाया, इनवाइट किया और मेरे को यहाँ आने का मौका मिला। सबसे पहले तो उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने कल्चर को लेके और काम कर रही हूँ सोशल मीडिया पे, और गांव-गांव जाकर भी काम करती हूँ। मैं अपना हरियाणवी कल्चर है उसको बचाने का मेरी एक छोटी सी पहल है, और इस पहल के साथ अगर एक घर में भी अपना हरियाणवी कल्चर आता है ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, मेरा जाना हर गाँव में सक्सेसफुल हो रहा है। और जो पुरानी चीज़ें थी, झूले वगैरह, जो त्योहार का सबसे मिठाई हुआ है गुलगुले वाली, मैंने सच बताऊं शहर में आने के बाद में बहुत दिनों बाद में खाई, बहुत दिनों बाद में। क्योंकि देखो पहले मम्मी बना दिया करती, दादी बना के दिया करती, और अब तो वो भी को रहे जो खेत के अंदर सिस्टम वगैरह होया करती, उनका नीचे आप गुलगुले वाली बनाया करते, वो एक रंग चा अलग ही होया करता, वे स्वाद अलग ही होया करते। आज के टाइम वो बहुत कम है, और कोशिश यही है कि वो चीज़ें दोबारा लेके आवा। और सुदेश चहल मैम का और संजना मैम का और सभी कमेटी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनसे मिलने का भी मौका मिला, और सबको तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आपने हरियाणवी जो गीत है, जो सामन के गीत हुए भी सुनने में मिले होंगे, आवा आपने भी हुए? सच बताना, जो आज महिलाओं ने गाए थे। इतने नहीं आते, आते तो हाँ कम आते हैं, क्योंकि जब छोटे थे ना तो साथ वाली लड़कियां होया करती, शादी के बनड़े बनड़ी, शादी के गीत, जैसे होली के गीत हो गए, छोटे थे बचपन में तब गाया करते सारी सहेली मिलके ना। और वही है, पढ़ाई के साथ में सारे अलग अलग हो गए, सबकी शादी हो गई, सब अपना अपना मतलब सेटल हो गए। और उसके बाद में जो चीज़ थी धीरे धीरे पढ़ाई में बढ़ गए, गृहस्थी के अंदर घुस गई, क्योंकि यहाँ शहर का माहौल है। देखो गाँव के अंदर तो आप जुड़े रहा तो वो चीज़ें याद रहे है, और जब लोग यहाँ गाँव है ना तो उसके साथ में तो धीरे धीरे याद आंधी जाओ, उनके साथ में गाँव भी। हाँ, तो करा
काटने तो जी कर है, नचने भी जी कर है। देखो वो चीजें पहले वाली जरूरी है लेके आनी, ताकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज की जनरेशन है, इनको बताना बहुत जरूरी है। सभी साथी लाइव में जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए सतबीर चहल के राम राम, जय जवान जय किसान। और जो साथी पहली बार जुड़े हैं किसान न्यूज हरियाणा, आपका अपना चैनल, भाई चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जो यूट्यूब पर देखने लग रहे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, और जो साथी देखने लग रहे फेसबुक पेज पे, पेज को फॉलो कर लियो भाई।